ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में, जिसे आसान भाषा में समय यात्रा भी कहा जाता है। जब कोई जीवित प्राणी समय में भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है तो उस यात्रा को समय यात्रा कहते हैं, और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी कि टाइम ट्रैवलर कहते हैं। वैसे तो इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिन्हें समय यात्रा से जोड़कर देखा जाता है, और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक सच्ची समय यात्रा की घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे सफ़र पर जानते हैं समय यात्रा की एक सच्ची घटना के बारे में। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देख आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का पहनावा वहाँ के सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने हुए थे, और वह व्यक्ति आसपास का माहौल देख हैरान और परेशान लग रहा था। उसकी घबराहट देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे लग रहा हो कि वह किसी अलग ही दुनिया में आया हो। इसी बीच वह कुछ समझ पाए, तभी वहाँ एक टैक्सी ने उसे जोरदार टक्कर मारी, और इस दुर्घटना में उस इंसान की मौत हो गई। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर लाया गया, और जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें मिली। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फ्रेंच नाम लिखा था, और उस पर 5th ईव इस प्रकार का पता था, और इसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। यह सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी, और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। इतनी पुरानी चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। इसीलिए फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम इस मृत इंसान के परिवार की तलाश में जुट गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी कोई भी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के पुराने बड़े और बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की। उनको भी उस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड में जो पता मिला वहाँ पर 5th ईव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फ्रेंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। उस व्यक्ति के पास मिले बिजनेस कार्ड से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस व्यक्ति का नाम रुडोल्फ फ्रेंच है। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वह नाम था रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर, और यह टेलीफोन डायरी 1940 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाके पता चला कि रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, और इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर की पत्नी ने जो बातें बताई वह चौंका देने वाली थी। उस विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फ्रेंच, यह व्यक्ति रुडोल्फ फ्रेंच जूनियर के पिता है, और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वह सड़क पर घूमने गए थे, और उसके बाद से ना ही वह घर वापस आए, और ना ही तब से किसी ने भी उन्हें देखा। और इस बात की तब पुलिस कंप्लेंट भी की गई थी। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ ही दिनों पहले मौत हुई हो वह 1876 से गायब है। यह सारी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तो उन्हें हैरानी हुई और इस बात पर विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बताया वह सब सच था। पुलिस फाइल में दिख रहे व्यक्ति का हुलिया
ठीक उस इंसान की तरह मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा था कि रुडोल्फ फिंच यह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे। पर बदकिस्मती से वह कुछ समझ पाए उससे पहले ही उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। और इस घटना को अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है। और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक समय यात्रा करके भविष्य में 75 साल आगे आ गए थे। इंसानी इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिन्हें समय यात्रा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनके जवाब इंसानी विज्ञान के पास अभी भी नहीं हैं। अडोल्फ फिंच की इस टाइम ट्रैवल की घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।